मौका नहीं छोड़ते आंखें चार करने का। आगे बढ़े, इतने में मुदमंगल मनसुखा श्रीदामा सब चले आए। ए कन्हैया, तेरी बड़ी वाह वाह हो रही भैया इस मथुरा में, तेरी कोई रिश्तेदारी है क्या? कृष्ण कन्हैया बोले तुझे पता नहीं भैया? क्या पता नहीं? अरे कंस तो मेरे मामा जी हैं। तेरे मामा? हाँ कंस। अरे भैया गजब हो गया, हमें नहीं पता था तेरा मामा कंस है। अगर हमें पता तो होता तेरे मामा के यहाँ आए हैं तो हम भी खूब महाराज जीन्स पैंट पहन करके आते, खूब सज धज करके आते, पर हम तो ऐसे भिखमंगा बन के चले आए, हमें क्या पता था कि तेरे मामा को नगर है। तो बोले अब भी कौन सी कसर है? बोले क्या चाहिए? बोले देख और तो जो हो सो हो, पर अपने पास कपड़े अब ठीक नहीं है। नेक से कपड़े जोरदार मिल जाएं तो तेरे मामा से स्वागत कराने में हमें भी आनंद आए। बोले व्यवस्था देखते। आगे चले गए कि इतने में कंस का धोबी दिखाई पड़ा, जो राजसी वस्त्र लेकर के जा रहा था, कंस के बड़े बड़े। इतने में कृष्ण कन्हैया ने रजक को देख करके कहा मामा जी नमस्कार। जो आवाज आई इसने कहा ये कौन सा भांजा है मेरा? अरे इसको तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे तू मुझे मामा क्यों कह रहा भैया? मैंने तुझे आज तक नहीं देखा और न पहचानो। बोले आप कैसे पहचानेंगे, मैं कृष्ण हूं और ये मेरे भाई बलराम। हम अभी अभी वृंदावन से आए। अब वो बोला अच्छा तुम कृष्ण बलराम हो? अच्छा तो तूने मामा का संबंध क्यों जोड़ा? बोले इसलिए मामा जी देखो हमारे साथ हमारे सखा मंडली है, इनके कपड़े ठीक ठाक नहीं है, जरा ये रेशमी रेशमी चमकदार कपड़े। इतना कहना था वो बरस पड़ भगवान पर। ग्वाले बनकोचर, तू राजसी कपड़े पहनेगा? कहाँ जंगलों में हाय हाय हाउ हाउ करने वाले और कहाँ कुएं का पानी पीने वाले तुम जंगली कहीं के इन राजसी वस्त्रों को धारण करोगे? महाराज इतना ही कहा था, कन्हैया ने घुमा घुमा करके जमा के एक तमाचा जड़ दियो, हमारा सिर धड़ से अलग हो गया। बोल बंसी वारे की। अब तो सारी दुकानदार सन्न हो गए। अरे ये छोटे से बालक के हाथ में तो तलवार फिटे, जिसको मारता गर्दन ही कट जाती है। अब प्रश्न उठता है क्यों मारा कन्हैया ने उसको? अरे यही तो बोला कि तुझे नहीं देंगे, इसलिए मारा। ये धोबी पूर्व जन्म में वही धोबी था जिसने सीता जी पर लांछन लगाया। शरीर बदल जाते हैं पर वासनाएं नहीं मिटती हैं। तो कृष्ण कन्हैया ने सोचा उस समय हम मर्यादित थे, प्रजा की बात सुनना हमारा धर्म था। सो तेरी बात सुनने पर मैंने अपने सती साध्वी सीता का त्याग कर दिया, पर तेरी अभी तक वही बुद्धि है, अभी तक तू सुधरा नहीं। पर आज हम राम नहीं श्याम बन के आए हैं, सीधे नहीं टेढ़े बन के आए हैं। सो अब देख हमारा कमाल, एक थप्पड़ में ही सिर धड़ से अलग कर दिया। बोल वंशी वारे की। अब जैसे कपड़े देखे सब ब्रजवासियों ने कपड़े छांटे, पर कंस के कपड़े इन बालकों पर कहाँ आए? ये लंबे चौड़े ऐसे लगे जैसे हैंगर से टांग करके खड़े कर दियो। अब तो महाराज जैसे चलने लगे तो सारी सड़क भी साफ होने लगी। एक कन्हैया मजा ना आयो भैया, इसमें तो हम और भिखारी लग रहे हैं। तो अब आपने ही कहा भाई अपनी पसंद से तो छांटे तुमने, अब प्रसन्न है जाओ। बोले नहीं भैया ये बिल्कुल पसंद नहीं आए। चलो चिंता मत करो, आगे दर्जी मिल जाएगा, उससे कुछ व्यवस्था करेंगे। इतने में आगे दर्जी मिल गया। दर्जी के पास जाके बोले भैया जरा हमारे जो साथ में ब्रजवासी इनकी फिटिंग कर दो भैया। दर्जी समझ गया, अभी देखो उसने मना करी तो एक थप्पड़ में ही परलोक सिधार दियो, अगर हम मना करेंगे तो न जाने कहा है जाएगा। सो बोले महाराज हमें कछु ना चाहिए, आप एक एक करके आओ, सबको फिटिंग करके देंगे। महाराज ऐसी फिटिंग करके दी महाराज कि अब तो युवराज सारे ब्रजवासी बन गए। कन्हैया बोले आप प्रसन्न हो? बोले बिल्कुल कन्हैया, अब तो तुझसे बड़े राजकुमार हम ही लग रहे हैं। अच्छा, तब दर्जी से प्रसन्न होकर भगवान बोले देखो तुमने हमारे मित्र प्रसन्न कर दिए, जाओ हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारा धंधा खूब बढ़ेगा। और आप देख ही रहे हो दर्जी का धंधा, कपड़ा उतने का नहीं जितने का सिलाई, और दूल्हे की सिलाई हो कपड़े की तो 25,000 से नीचे सोचो ही मत।
चाहे मामूली कपड़ा हो। तो ऐसा भगवान ने वरदान दिया। अब आगे जाने लगे। भगवान बोले, कल ब्रजवासियों आनंद आएगा हो भैया? बोले नाय कन्हैया, अब क्या कसर रह गई? बोले वस्त्र तो बढ़िया मिल गए, पर एक मोटी माला मिल जाए तो आनंद आ जाए। अब ब्रजवासियों की आदत क्या हो हम बताएं? बिहारी जी में दर्शन करने जाएं और भीड़ ज़्यादा दिखे तो बाहर से माला लें और बाहर से कहें जय हो बिहारी जी की, और गले में डाल। पर माला पहन के ही बाहर आएंगे। और माला, अरे माला के लिए हमने लड़ते तक देखा पुजारियों से, बिना माले के आनंद ना आए। इसलिए पुजारी गण भी मालाओं का खूब बैंक बैलेंस रखते हैं। तब एक सुदामा नाम का भगवान का भक्त मथुरा में रहता था, उसके यहाँ भगवान ब्रजवासियों को ले गए। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतो तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। सुदामा ने जैसे ही देखा कृष्ण कन्हैया को, बलराम भैया को चरणों में दंडवत लेट गया। सरकार आपकी जय हो, कैसे आना हुआ? भगवान बोले देखो हमारे ब्रजवासी माला चाहते। इसने ऐसी मोटी मोटी माला सबके गले में पहनाई, भगवान को भी पहनाई, सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। तो इसको भक्ति का वरदान दिया। सोपि वब्रे चलाम भक्तिम तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दम भूतेषु च दयाम पराम। ऐसा भक्ति का वरदान दिया कि निहाल हो गया। अब माला पहन के ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। बाहर निकल के भगवान बोले ब्रजवासियों है गए प्रसन्न? बोले नाई भैया, अब क्या कसर रह गई? बोले माला भी अच्छी पहन ली, अब जरा धावक धब्बा चंदन भी हमारे माथे पर कोई लेप दे तो आनंद आ जाए भैया। अब ब्रजवासियों में बड़ी परंपरा है, जब तक चंदन न लगे पूरे माथे पर तब तक आनंद ही ना आए हमारे। भले ही जीन्स पैंट में घूम रहे हो पर चंदन तो माथे पर चकाचक जाए भैया इनको। और कहीं हमने ऐसे भी देखे, आज तो महोदय नहीं आए, वहां पर बैठते थे, पूरा गाल ही चंदन से लेप देते हैं। ये अलग से संप्रदाय है हमारे ब्रजवासियों का, चंदन के बड़े शौकीन। तो बोले देखो कोई चिंता मत करो, आगे कोई कुछ व्यवस्था होगी तो देख लेंगे। इतने में चंदन का पात्र लिए जा रही थी कुब्जा कंस के लिए। और भगवान ने पीछे से पुकारा, अरे सुंदरी रुक जाओ। अब ये कुबड़ी थी, बूढ़ी दिखती थी, सब इसको पत्थर मारते थे, कुबड़ी कुबड़ी कह करके चिढ़ाते थे। सुंदरी जीवन में प्रथम बार सुना तो मुड़ के देखा कि मुझे सुंदरी किसने कहा। भगवान को देखा तो देखते निहाल हो गई। भगवान पास आके बोले देवी जी हमको चंदन मिलेगा? बोले प्रभु आपके लिए ही ये चंदन है, बिना कुछ विचारे। बोले देवी अगर आपने हमको न्यौछावर किया तो आप ही लगा दो। बोले अच्छी बात। अब एक एक करके सबको चंदन पोत दियो। सारे माथे ठंडे हो गए। चंदन लगा करके जैसे पात्र खाली हुआ, ब्रजवासी बोले ए कन्हैया तूने सबरो चंदन इसको लेप दियो, अब इसको कुछ दे भी तो सही। बोले कहा दे? बोले कछु भी दे दे पर देना तो चाहिए। भगवान पास में गए और कुब्जा के चरणों के अंगूठे को अपने चरण के अंगूठे से दबा दिया और एक हाथ उसके ठोड़ी पर लगा दिया। इतने में मनसुखा बोलो ए कन्हैया ये अपना वृंदावन ना है भैया, ये मथुरा है, छेड़खानी मत किया कर। कन्हैया बोले वो मुझे पता है ये वृंदावन नहीं मथुरा है। इतने में सीतामा चोटी पर हाथ घुमाते बोलो कछु हो कन्हैया तेरी तो जोड़ी बन गई, तू टेढ़ो ये टेढ़ी, अब ब्याह भी कर लो। अब भगवान उसकी ठोड़ी पकड़ के खड़े हैं, बलराम भैया ने मुंह घुमाई दिए। अब दाऊ भैया हैं भाई, कुछ मर्यादाएं भी हैं। दाऊ भैया ने मुंह घुमायो, ये बात कर ही रहे थे कि अचानक प्रभु ने एक झटका मारा कि प्रमदोत्तमा दिव्य रूप सौंदर्य से संपन्न हो गई, सारा कुबड़े गायब, जन्म जन्मांतर की कुबड़ी आज दिव्य यौवन से संपन्न हो गई। बोल बंसी वारे की जय।